नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 अगस्त मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि शेरों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए उनके प्राकृतिक आवास को बचाने की जरूरत है। गहलोत ने विश्व शेर दिवस पर आज ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमें शेरों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए उनके प्राकृतिक आवास को भी बचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शेरों जैसी शानदार प्रजातियों के लिए वन्य जीव संरक्षण महत्वपूर्ण है। एसीबी के डीजी बीएल सोनी व एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में हो रही ट्रैप की कार्यवाही दोगुनी हो गई है। 1 जनवरी से 31 जुलाई 2020 तक एसीबी ने 149 प्रकरण दर्ज किए थे, जिनमें 128 ट्रैप किए गए। इसके अलावा 2 केस आय से अधिक संपत्ति व 19 कार्यवाही पद के दुरुपयोग के खिलाफ दर्ज प्रकरण में की गई थी। वहीं 31 जुलाई 2021 में अब तक एसीबी में 291 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें 262 घूसखोरों को ट्रैप किया जा चुका है। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति के 12 प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई। 17 प्रकरण पद के दुरुपयोग के दर्ज किए गए हैं। आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी मंदिर सोमवार शाम दर्शनों के लिए खोल दिया। महंत किशोरपुरी महाराज के देवलोक गमन के कारण रविवार दोपहर 12:30 बजे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रोक लगाकर मंदिर के पट बंद कर दिए गए थे। महंत किशोरपुरी महाराज के समाधि लीन होने के पश्चात सोमवार शाम 7 बजे बालाजी मंदिर को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोल दिया गया। देश व प्रदेश के लाखों लोगों की आस्था का केंद्र श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम के महंत किशोरपुरी महाराज की पार्थिव देह को सोमवार को आसन मुद्रा में समाधि लीन किया गया। टोंक शहर के समीप देवली ग्राम पंचायत की ओर से चिरोंज गांव में करीब 10 लाख रुपए की लागत से पानी विकास के लिए बनाया गया पानी का दबाव नहीं झेल पाया और जगह जगह से क्षतिग्रस्त होकर धंस गया। ऐसे में नाले का पानी आसपास के मकान और खेतों में भर गया। किसानों और लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा। ग्रामीण राजेश, कैलाशी देवी, गणेश, रामजीलाल आदि ने बताया कि वर्ष 2019-20 में नाला निर्माण किया गया था। राजस्थान का रिफाइनरी प्रोजेक्ट कोरोना के हालातों से उबरकर फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। ऑक्सीजन की आपूर्ति कोविड मरीजों के लिए होने से करीब 2 माह तक रिफाइनरी का कार्य पूरी तरह से बंद हो गया था। परियोजना पर निर्माण कार्य के लिए जून 2021 तक 37,347 करोड़ के कार्यादेश जारी किए गए, जिसमें से 8,041.66 करोड़ का काम हो चुका है। अब तय समय में परियोजना पूरी करने के लिए विभाग काम की गति बढ़ाने की तैयारी में है। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया स्थित श्री सांवलिया जी मंदिर में एक भक्त ने चांदी की बाइक चढ़ाई है। युवक ने अपनी बाइक के क्लेम मिल जाने की खुशी में भगवान को चांदी की बाइक चढ़ाई। ये बाइक सांवलिया सेठ के लिए खास तौर पर अहमदाबाद में बनवाई गई थी। मंदसौर से आए भक्त का परिवार सोमवार को चांदी की बाइक लेकर पहुंचा और मंदिर ट्रस्ट को भेंट कर दी। इस पर करीब 74 ग्राम चांदी लगी है। टोंक में मंडी टैक्स व आड़त ज्यादा वसूलने को लेकर आड़तियों और फल सब्जी का ठेला लगाकर बिक्री करने वाले सब्जी वालों के बीच बना गतिरोध मंगलवार सुबह और बढ़ गया। सब्जी बेचने वाले सैकड़ों महिला पुरुष सुबह मंडी के गेट पर आ गए और जमकर नारेबाजी करते हुए मंडी के बाहर धरने पर बैठ गए। कृषि मंडी सचिव ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को सुलह के लिए अपने ऑफिस में बुलाया, जहाँ 2.5 घंटे तक चली लंबी वार्ता के बाद आखिरकार दोनों पक्षों में सहमति बन गई। सावन के आते ही तीज त्योहार का भी सीजन शुरू हो जाता है। राजस्थान में अगस्त से लेकर दिसंबर तक अब हर महीने कोई न कोई बड़े त्योहार आएंगे। इन त्योहारों में मिठाइयाँ, नमकीन सहित अन्य खाने पीने की चीजें बाजार में बड़ी मात्रा में बिकने लगेंगी। त्योहारों के शुरू होने के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी प्रदेश भर में खाद्य पदार्थों में मिलावट कर बेचने वालों के खिलाफ अभियान शुरू कर देंगी। लेकिन इन अभियान का कितना सकारात्मक रिजल्ट आता है, ये साल 2020 में पकड़े गए मामलों में अब तक हुई कार्रवाई के आंकड़े दर्शा रहे हैं। जालौर जिले के भीनमाल के लोग नर्मदा के लिए आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए नर्मदा संघर्ष समिति की बैठक सोमवार रात भीनमाल के वाराह श्याम मंदिर में हुई। बैठक में आंदोलन की रूपरेखा बनाते हुए सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान आगामी धरना प्रदर्शन को लेकर बुधवार को वाराह श्याम मंदिर सभा भवन में करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने शहरों में जर्जर पड़ी सड़कों की हालात सुधारने को लेकर दरियादिली दिखाई है। सरकार ने अपने बजट में प्रत्येक नगर निगम को 19 करोड़ और नगर पालिका व नगर परिषद को 4 करोड़ रुपए बजट खर्च करने का प्रावधान रखा है। इसमें गंगापुर सिटी व सवाई माधोपुर दोनों नगर परिषद और नगर पालिका बामनवास को भी ये बजट मिला है।
जैसलमेर की सरकारी कलात्मक पटवा हवेली अब नए रूप में देश विदेश के सैलानियों के सामने होगी। जिस हवेली संख्या 3126 में चमगादड़ों का डेरा लगा होने से यहां पर्यटक आने से भी कतराते थे, उसकी दशा में सुधार के लिए दशकों बाद राज्य की कला एवं संस्कृति विभाग ने कदम उठाए हैं। वर्तमान में इस हवेली को चमगादड़ों से मुक्त करने के लिए छत पर लोहे का पिंजरानुमा छज्जा लगाया जा चुका है और इस संबंध में अन्य काम भी जारी है। राज्यपाल कलराज मिश्र आज 4 दिवसीय दिल्ली दौरे के लिए जयपुर से रवाना हो गए। मिश्र आज सुबह 10 बजे विशेष विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस दौरे के दौरान वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल मिश्र 13 अगस्त को जयपुर लौट आएंगे। बारा के भुलोन रेलवे स्टेशन के रिले रूम में लगी आग के कारणों की जांच की जाएगी, जो सीनियर स्तर के अधिकारी करेंगे। कोटा मंडल रेल प्रबंधक पंकज शर्मा ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। घटना के बाद भुलोन यार्ड को नॉन इंटरलॉक घोषित किया गया है। छबड़ा घुघोर व मोतीपुरा चौकी स्टेशन के बीच ट्रेनों का अस्थायी संचालन किया जा रहा है। इधर रिले रूम में लगी भीषण आग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भरतपुर नगर निगम में पिछले लंबे समय से काफी संख्या में ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जो कि वेतन सफाई कार्य का उठा रहे हैं और काम संभाल रहे हैं बाबूगिरी का, जिससे जहां सफाई कर्मचारियों की कमी बनी हुई है तो कहीं काम बाधित होता है। अब एक बार फिर नया आदेश आया है कि सफाई कर्मचारियों को अपने मूल पद के अनुसार सफाई कार्य ही करना होगा। सफाई के बजाय अन्य कार्यालय कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों का मासिक वेतन रोका जा सकता है। न्यूक्लियर सिटी के नाम से मशहूर रावत भाटा का खूबसूरत वाटरफॉल पाड़ाझर लोगों को खूब रिझा रहा है। हाल ही में इसकी खूबसूरती ड्रोन कैमरे से कैद की गई है। ये झरना भैंसरोडगढ़ सेंचुरी के बीच बना है। लगभग 35 मीटर ऊंचे इस खूबसूरत झरने से बहता पानी लोगों को आकर्षित करता है। लगातार बारिश से ये क्षेत्र चेरापूंजी जैसा लगने लगा है। रावत भाटा से 14 किलोमीटर दूर और कोटा से 64 किलोमीटर दूर पाड़ाझर वाटरफॉल भैंसरोडगढ़ सेंचुरी के 19,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में स्थित है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।